हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर क्लासेस 98 पे। तो आज हम लोग देखेंगे नागपुरी में काल। ठीक है, देखिए ग्रामर का जो सेक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म ही होने वाला है, तो हम लोग इसका एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही काल जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। काल। अब देखिए काल क्या है, इसका परिभाषा समझते हैं। तो काल क्रिया कर उ रूपांतरण के कहना जेकर से काम होवे कर बेरा यानी कि होने के समय, चाहे काम पूरा होवे कि या नहीं होवे कर बोध होवेला। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो इसमें काल है वो क्रिया का वैसा रूपांतरण है जिसे पता चलता है कि काम हो रहा है या काम जो है पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, काल कर 3 ठो भेद होवेला। अब देखिए काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे पहला है आपका भूतकाल, भूतकाल है। दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है आपका भविष्य काल। अब देखिए इसमें भी आपको टाइप पढ़ना है। तो भूतकाल में कौन कौन हो जाएगा? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। ठीक है, हम लोग एक एक करके डिटेल्स में इसका देखेंगे नीचे। अब देखिए वर्तमान काल में क्या है? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। उसी प्रकार से भविष्य काल में है सामान्य भविष्य काल, अज्ञात भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं वर्तमान काल को सबसे पहले। तो देखिए वर्तमान काल में क्या है? कोनो क्रिया कर निरंतरता के वर्तमान काल कहल जाला। मतलब कोई क्रिया है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, निरंतर हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। इकर में क्रिया शुरू हो जाएला और वो काम नी सिराए रहेला। मतलब क्रिया जो है, काम जो है स्टार्ट हो जाता है और ख़त्म नहीं होता है। जैसे ठेबला खाएला, मतलब ठेबला खाता है, मतलब खा तो रहा है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, स्टार्ट हो चुका है लेकिन एंड नहीं हुआ है। अगला है दूती हंसेला, दूती हंस रही है लेकिन अभी वो कब तक हंसेगी इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मतलब काम स्टार्ट हो चुका है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखिए वर्तमान काल में के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य, तत्कालिक और संदिग्ध, इसे नोट रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए सामान्य वर्तमान काल में क्या दिया गया है? क्रिया कर ईसन रूप जेकर से क्रिया कर वर्तमान बेरा यानी कि क्रिया का जो वर्तमान है समय उसके बारे में बोल रहा है, में होवे कर बोध होवेला सामान्य वर्तमान काल कहल जाला। इसमें क्या बोला गया है कि जो क्रिया है वर्तमान रूप में हो रहा है, जैसे हम पढ़िला यानी कि हम पढ़ते हैं, वो जाला मतलब वो क्या हो रहा है? जा रहा है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, वो जा रहा है। इस तरह से आप हिंदी से भी रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे है आपका तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक समझ रहे हैं कि तत्काल, तुरंत। देखिए उक्कर से पता चलेला कि काम एखन होए लागे हैं। क्या कह रहा है कि इससे पता चलता है कि काम तुरंत हो रहा है। जैसे भिखू पढ़त है, ठीक है, उमन पढ़त हैं, मतलब तत्काल में क्या हो रहा है? उन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, भिखू पढ़ रहा है। तत्कालिक मतलब तुरंत तो ही स्टार्ट हुआ है काम। अब देखिए संदिग्ध वर्तमान काल, जेकर से क्रिया या काम कर होवेक से संदेह होवे मुदा उकर वर्तमान में कोनो संदेह ना हुए। संदिग्ध वर्तमान काल में कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए क्रिया या काम जो हो रहा है उसमें तो संदेह है, लेकिन वर्तमान में उसे क्या है? संदेह नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे देखिए हम पढ़त हो, अब शुक्रा जात होगी, मतलब शुक्रा जा रहा होगा। ठीक है, इस तरह से कहा गया है। देखिए इसका सिंपल भाषा में समझिए तो बोला जा रहा है कि इकर में जो काम है ना जिसमें हो रहा है उसमें तो संदेह है, लेकिन वर्तमान टाइम में कोई संदेह नहीं रहता है। अब देखिए आते देखते हैं दूसरा भूतकाल। देखिए भूतकाल में क्या कहा गया है कि जेकर से काम निम्रल निम्राय कर बोध हुए उके भूतकाल कहल जाला। यहाँ पर निम्रल मतलब समझिए कि खत्म हो जाना, निम्राय का मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, तो जिससे क्या होता है यहाँ पे देखिए जेकर से काम जो है ना वो खत्म होने का बोध होता है। ठीक है, या फिर एक और एग्जाम परिभाषा दिया गया है,
देखिए जेकर से काम कर सिराय कर बोध होवे, मतलब काम खत्म होने का बोध होता है, वो भूतकाल कर क्रिया कहाला, मतलब वह भूतकाल कर क्रिया कहता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम पढ़ ली, वो मन पढ़ लें, मतलब हम पढ़े, ठीक है, वो मन मतलब उन लोग पढ़ा, वो पढ़ रहे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको सेंस आ रहा होगा, उमन पढ़ लें, यानी कि उमन मतलब पढ़ लिया, हम पढ़ लिए यानी कि हम पढ़ लिए, यानी काम खत्म होने का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे टाइप हैं, 6 टाइप दिया गया है। देखिए सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। अब देखिए एक एक करके इसका हम लोग देखेंगे। देखिए पहला है आपका सामान्य भूतकाल। देखिए इसमें कहा गया है कि ईसन भूतकाल जेकर में क्रिया कर काम होवे कर कोनो खास बेरा कर बोध ना होवे, मतलब क्रिया मतलब काम जो है ना इसमें हो रहा है तो उसमें कोई खास टाइम का बोध नहीं करा रहा है, ठीक है। इके सामान्य भूतकाल कहल जाला। जैसे देखिए हम पढ़ ली, मरियम गेलक, ठीक है, तो मतलब गया कब गया पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोनो खास बेरा कर बोध नहीं हो रहा है, खास टाइम का बोध नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि काल ऐसा चैप्टर है जो कि जल्दी समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको उम्मीद है कि पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए खम दिया गया है कि आसन भूतकाल, ईसन भूतकाल जेकर से क्रिया या काम तुरते खत्म होए के बोध होवे, आसन भूतकाल कहल जाला। आसन मतलब आसन भूतकाल कहने का मतलब है कि काम जो है ना स्टार्ट हुआ है लेकिन उसका तुरंत मतलब खत्म हो जा रहा है। जैसे देखिए हम पढ़ी, मतलब हम पढ़ लिए, तुरंत ही पढ़ लिए, तोहरे मन पढ़ा, मतलब तुम लोग भी पढ़ लिया। इसमें जो काम है क्या हो रहा है, ये तुरंत खत्म होने का इसमें बोध करा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण से मतलब समझिए कि पूरा, क्रिया कर उ रूप के पूर्ण भूतकाल कहना जेकर से क्रिया यानी कि काम कर सिराय कर साफा साफी बोध होवेला। साफा साफी कहने का मतलब होता है कि एकदम निश्चित रूप से क्या हो गया है, खत्म हो गया। साफा साफी साफ साफ उस काम का मतलब खत्म होने का बोध करा रहा है। जैसे देखिए हम किताब पढ़ी, मतलब हम किताब को क्या कर लिए, पढ़ लिए। तुम्हें घर देख रहीस, ठीक है, तुम्हें हमर घर देख रहीस। उसके बाद बोल रहा है कि भालू भात खाए रहे, मतलब भालू जो है भात का किया, खा गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब कहने का अर्थ है अधूरा। तो देखिए अपूर्ण भूतकाल, ईसन क्रिया चाहे काम जेकर से पता चले कि वो क्रिया या काम पहले ही होत रहे, मुदा मतलब लेकिन उकर निमरे पता नहीं चले, मतलब काम तो पहले से स्टार्ट हो रहा था लेकिन काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ इसका कोई गारंटी या कोई पता भी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे, मतलब हम पढ़ रहे थे लेकिन खत्म पढ़ मतलब पढ़ना जो काम है वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे चांदो नाच रही थी लेकिन अभी उसका नाचना खत्म हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता है कि स्टार्ट हो चुका है नाचने का काम। नेक्स्ट है छौआ गेंदा खेलत रहे। छौआ जो है गेंदा खेल रहा था, अब वो खेल ही रहा है या ख़त्म कर दिया इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना पता है अपूर्ण में कि जो इस काम है स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट संदिग्ध भूतकाल। देखिए इसमें है कि जे भूतकाल में क्रिया चाहे काम निम्रलक यानी खत्म, निमरलक कि नहीं इकर संदेह बनल रहेला, ओके संदिग्ध भूतकाल कहेला। मतलब जो काम स्टार्ट हुआ वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ ऐसा संदेह जो है बना रहता है। जैसे देखिए हम पढ़ हो, अब वो गीत गाए होई, ठीक है, मतलब वो गीत गा ली होगी, इसका मतलब संदेह है, अब गाई होगी कि नहीं गाई होगी इससे कोई खास मतलब इसका जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संदेह है मतलब मन में कि वह खत्म हो चुका होगा। जैसे हम पढ़ हो, अब हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें इसका निश्चित जानकारी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो संदिग्ध कहने का मतलब हो गया संदेह। अब देखिए नेक्स्ट है हेतु मद भूतकाल। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि ईसन भूतकाल जेकर में क्रिया या काम होवे वाला रहे मुदा कोनो कारण से नहीं होए पारलक ओके हेतु मद भूतकाल कहल जाला। देखिए इसमें जो काम था ना वो होने वाला था लेकिन किसी कारणवश जो काम है वो नहीं हो पाया। जैसे हम पढ़ती, मतलब हम पढ़ते लेकिन कुछ कारण है, आगे लेकिन लग जा रहा है इसमें यानी कि कुछ कारण है। वो मन पढ़ते तो पढ़ते, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें हेतु मद भूतकाल को।
अब देखिए नेक्स्ट तीसरा आपका आता है भविष्य काल। देखिए भविष्य काल में क्या बोला जा रहा है कि भविष्य काल में होवे वाला क्रिया चाहे काम के भविष्य काल कहल जाला। मतलब भविष्य में जो होने वाला काम है, जो क्रिया भविष्य में होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल। जैसे मंगरा आवी मतलब मंगरा आएगा, तो यह भविष्य काल का बोध करा रहा है। जतुरु भात खाए मतलब जतुरु भात खाएगा, भविष्य में मतलब आगे आने वाला टाइम में खाएगा। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि मूल रूप से भविष्य काल का 3 गो भेद होएला। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3। सामान्य भविष्य काल, हेतु मद भूतकाल और संभाव्य भविष्य सामान्य भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे पहला सामान्य भविष्य काल। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि इकर से पता चलेला कि क्रिया या काम भविष्य में होगी। मतलब क्रिया या काम जो है भविष्य में क्या होगा, वह होगा जिसे हम पढ़ब, मतलब नेक्स्ट टाइम में हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। उ जाई मतलब आने वाला समय में, भविष्य में बता रहा है कि वह जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हेतु मद भविष्य काल। जे क्रिया कर पूरा हुए दोसर क्रिया कर हुए के ऊपर निर्भर करेला। मतलब एक क्रिया जो है वह दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है। जैसे देखिए बाबा कही तो मनु जाई, यानी कि जाने का जो काम हो रहा है वो बाबा के कहने पे हो रहा है। ठीक है। तो एक क्रिया जो है दूसरे क्रिया पर निर्भर रह रहा है। अगला देखिए एग्जाम्पल, दीदी बुलाई तो छोटू जाई, यानी कि जो बुलाने का काम है कब, मतलब जाने का काम जो है वो बुलाने के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे संभाव्य भविष्य काल। जेकर से भविष्य में कोनो काम क्रिया कर होवे संभावना होवे, संभाव्य भविष्य काल कहल जाला। मतलब भविष्य में काम कोई जो हो रहा है उसे होने का मतलब जो बोध कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, संभाव्य भविष्य काल। जैसे देखिए कि ऊपरे देवल काल और ओकर प्रयोग के देख के ई कहे में कोनो हर्जा नखे की नागपुरी में काल कर स्वरूप क्रिया ले अलग अलग समय में अलग अलग हो मतलब चलेला। ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि ऊपर हम लोग जो देखें काल, उसमें उसका प्रयोग जो है उसमें हम लोग देखें कि नागपुरी में जो काल है, ठीक है, उसका जो क्रिया का स्वरूप है अलग अलग समय में अलग अलग होता है। जैसे देखिए अगर मोर काका पढ़ल ना हुए तो मैं हूँ। ठीक है। अगर तुम छरुआए के लिए तैयार नहीं होवे तो तोर घर गिरबे करी। मतलब क्या कह रहा है कि अगर तुम अपने घर को छवाने, यानी कि जो छान मतलब ऊपर से जो छाया जाता है, छाने के लिए तैयार नहीं है तो तुम्हारा घर क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए अब जैसे भूतकाल में है, आपको नागपुरी में भूतकाल कर 6 भेद वेला हम लोग जैसे कि ऊपर देखें। सामान्य भूतकाल में अब देखिए एक वचन से आपको बहुवचन बनाने के लिए बोला जा रहा है, दिया गया है, जिसमें कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। इसे समझने से, इसको मतलब समझने से पहले आप देखिए डायग्राम कि क्या होता है इसमें। देखिए एक डायग्राम ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। ये वाला जो होता है ये उत्तम हो गया, उत्तम पुरुष, ये वाला उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है। ये वाला हो गया मध्यम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष। ठीक है। अब ये जो हो गया थर्ड वाला अन्य पुरुष हो गया। क्या हो गया, अन्य पुरुष, ये हो गया अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष फर्स्ट यानी कि कर्ता, और मध्यम पुरुष यानी कि कर्म, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो हो जाएगा थर्ड यानी कि अन्य पुरुष। अब आइए समझते हैं कि क्या है ये। देखिए जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, उत्तम पुरुष में मैं लिख लो, हम लिख ली, तो उसका बहुवचन में क्या हो जाएगा, हमरे मन लिख ली। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए मध्यम पुरुष में है तोय लिख ले, तो इसका हो जाएगा तोहरे मन लिखला। जैसा कि हम लोग देखे थे कि तोय का क्या हो जाता है, तोहरे मन लगा दीजिएगा, मन लगने से बहुवचन बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अन्य पुरुष में कि ऊ लिखलक, तो इसका हो जाएगा उमन लिख लें। ठीक है। इसको आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है। आसन भूतकाल में है एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। देखिए उत्तम पुरुष में है मैं लिखो या हम लिखी ही, तो इसका हो जाएगा हमरे मन लिखे ही। मध्यम पुरुष में जाएगा तो लिख हिस, तो इसका बहुवचन में हो जाएगा तोहरे मन लिख है।
ठीक है। उसी प्रकार से अन्य पुरुष में जाएगा उ लिख हैं, तो इसका बहुवचन में हो जाएगा उमन लिख हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूर्व भूतकाल एक वचन से बहुवचन कैसे बनेगा। उत्तम पुरुष में है कि मैं लिख हूँ या हम लिख रही, तो इसका हो जाएगा बहुवचन में कैसे, हमरे मन लिख रही। मध्यम पुरुष में हो जाएगा तो लिख रहीस, तो इसका हो जाएगा बहुवचन में तोहरे मन लिख रहा। अन्य पुरुष में जाएगा उ लिख रहे, ठीक है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा उमन लिख रहे। अब देखिए नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल में क्या है। देखिए यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल में एक वचन से बहुवचन कैसे बनेगा। उत्तम पुरुष में है कि मैं लिख होबो या हम लिख होब, तो इसका हो जाएगा हमरे मन लिख होब। मध्यम पुरुष में तो लिख होबे, तो इसका हो जाएगा तोहरे मन लिख होबा। अन्य पुरुष में उ लिख होई, तो इसका हो जाएगा उमन लिख होबा। नेक्स्ट देखिए अपूर्ण भूतकाल में एक वचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष में है कि मैं लिखत रहूं या हम लिखत रही, तो इसका हो जाएगा हमरे मन लिखत रही। मध्यम पुरुष में है तो लिखत रहीस, तो इसका हो जाएगा तोहरे मन लिखत रहा। अन्य पुरुष में हो जाएगा कि उ लिखत रहूं, तो इसका हो जाएगा उमन लिखत रहें। अब देखिए छठा देखते हैं हम लोग। यहाँ बोला गया हेतु हेतु मत भूतकाल में एक वचन से बहुवचन कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष मैं लिखतो, तो इसका हो जाएगा हम लिखती, मतलब मैं लिखतो या हम लिखती का क्या हो जाएगा हमरे मन लिखती। मध्यम पुरुष में जाएगा तो लिखते, तो इसका क्या हो जाएगा बहुवचन में तोहरे मन लिखता। अन्य पुरुष में उ लिखतक, तो इसका हो जाएगा उमन लिखते हैं। अब देखिए वर्तमान काल में एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए बोला गया है सामान्य वर्तमान काल में एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है। उत्तम पुरुष में देखिए मैं लिखो ना या हम लिखिला, तो इसका हो जाएगा हमरे मन लिखिला। मध्यम पुरुष में तो लिखिसला, तो इसका हो जाएगा तोहरे मन लिखला। अन्य पुरुष में हो जाएगा उ लिखेला, तो इसका हो जाएगा उमन लिखे ना। ठीक है, अब देखिए तत्कालिक वर्तमान काल में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक वचन से बहुवचन कैसे बनेगा इसमें। उत्तम पुरुष में है मैं लिखत हूँ या हम लिखत ही, तो इसका कैसे हो जाएगा हमरे मन लिखत ही। मध्यम पुरुष में तो लिखत हिस, तो इसका बहुवचन में कैसे हो जाएगा तोहरे मन लिखत हा। उत्तम पुरुष में है उ लिखत है, तो इसका हो जाएगा उमन लिखत हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। उत्तम पुरुष में है कि मैं लिखत होबू या होमू या हम लिखत होअब, तो इसका कैसे हो जाएगा हमरे मन लिखत होअब। मध्यम पुरुष में है कि तोय लिखत होबे, तो इसका कैसे हो जाएगा तोहरे मन लिखत होबा। उत्तम पुरुष में अन्य पुरुष में उ लिखत होई, तो इसका हो जाएगा उमन लिखत होबे। अब देखिए भविष्यत काल में। भविष्यत काल में है सामान्य भविष्यत काल और साधारण सामान्य भविष्यत काल। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे। जैसे उत्तम पुरुष में हो जाएगा मैं लिखबू या लिखमू या हम लिखब, तो इसका हो जाएगा हमरे मन लिखब। मध्यम पुरुष में है तो लिखबे, तो इसका क्या हो जाएगा तोहरे मन लिखबा। अन्य पुरुष में है उ लिखी, तो इसका क्या हो जाएगा उमन लिखबा। अब देखिए अन्य सामान्य भविष्यत काल। अपूर्ण सामान्य भविष्यत काल में क्या है। ठीक है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे इसमें। उत्तम पुरुष में देखिए मैं लिखत रहबू या हम लिखत रहब, तो इसका कैसे हो जाएगा हमरे मन लिखत रहब। यहाँ पे देखिए मध्यम पुरुष में तो लिखत रहबे, तो इसका तोहरे मन लिखत रहबा। अन्य पुरुष में लिखत रही, तो उमन लिखत रहबा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए है पूर्ण सामान्य भविष्यत काल। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे। उत्तम पुरुष में है मैं लिख रहबू हम लिख रहब, तो इसे कैसे हो जाएगा हमरे मन लिख रहब। ठीक है, मध्यम पुरुष में है तो
लिख रहबे, तो इसका हो जाएगा तोहरे मन लिख रहबा। अन्य पुरुष में उ लिख रही, तो इसका हो जाएगा उमन लिख रहबे। अब देखिए नेक्स्ट, अज्ञार्थक भविष्य काल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि जे क्रिया कर पूरा होवे दूसर कर आगे चाहे प्रार्थना कर अनुकूल भविष्य में होवे कर आशा करल जाए सकेला। ठीक है, जैसे इसमें एक वचन और बहुवचन देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। उत्तम पुरुष में है मोय लिखो या हम लिखूं, तो इसमें क्या हो जाएगा हमरे लिखो। मध्यम पुरुष में तोय लिख, तो इसका हो जाएगा तोहरे मन लिखा। अन्य पुरुष में उ लिखो, तो इसका हो जाएगा उमन लिखो। ठीक है, आगे अर्थक भविष्य काल में उत्तम पुरुष कर एक वचन और बहुवचन में एक एक क्रिया रहेला, इसने अन्य पुरुषों में क्रिया में बदलाव नहीं होएला। यानी कि देखिए इसमें जो बोल रहा है कि क्रिया में क्या है बदलाव नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट, सामान्य भविष्य काल। इसमें देखिए एक वचन और बहुवचन बनाने का नियम। उत्तम पुरुष में है कि मोय लिखो या हम लिखी, तो इसका क्या हो जाएगा हमरे मन लिखी। मध्यम पुरुष में जाएगा तू लिखिस, तो इसका हो जाएगा आपका बहुवचन में तोहरे मन लिखा। अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा उ लिखे, तो इसका हो जाएगा उमन लिखें। ठीक है, अब देखिए अपूर्ण संभाव्य भविष्य काल में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे। उत्तम पुरुष में है कि मैं लिखत रहूं या हम लिखत रही, तो इसका क्या हो जाएगा हमरे मन लिखत रही। मध्यम पुरुष में कैसे हो जाएगा तू लिखत रहीस, तो यहाँ पे हो जाएगा तोहरे मन लिखत रहा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अन्य पुरुष में हो जाएगा कि उ लिखत रहे, तो इसका हो जाएगा उमन लिखत रहे। आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि यहाँ पे देखिए उ जो है तो मन लगा कर के यहाँ पे बहुवचन बनाया गया है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूर्ण संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, एक वचन से बहुवचन। अब देखिए उत्तम पुरुष में क्या बोला गया है कि मैं लिखत रही होगूँ या होमू, तो इसका क्या हो जाएगा हमरे मन लिखत रही हो अब। ठीक है, मध्यम पुरुष में है कि तो लिखत रही होबे, तो इसका क्या हो जाएगा तोहरे मन लिखत रही होबा। नेक्स्ट है अन्य पुरुष में कि उ लिखत रही होई, तो इसका क्या हो जाएगा उमन पढ़ रही होबे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट कीजिए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।